हेलो मैं सर डॉक्टर प्रियंका, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा आरसीटी वर्सेस एक्सट्रैक्शन। जिन भी लोगों को दांत में बहुत ज़्यादा दर्द होता है या रात भर जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा दर्द सहन किया होता है, उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात रहती है, जैसे ही सुबह होगी हमें ये दांत निकलवा देना है और इस दर्द से जितना जल्दी हो उतनी जल्दी हमें राहत मिल जानी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो दांत आपका दर्द कर रहा है उसमें आपको आरसीटी करवानी चाहिए या एक्सट्रैक्शन करवाना चाहिए, दोनों के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, किस में आपको दर्द कम होता है, किस में खर्चा कम आता है और कौन सा जो आपको बहुत जल्दी रिलीफ दे देता है या लंबे टाइम तक कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन ऑन करना ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो भी हमारे नेचुरल दांत होते हैं, यानी कुदरत ने जो हमें दांत दिए हैं या भगवान ने हमें जो दांत बना के दिए हैं, अगर हम वो दांत निकलवा देते हैं उसकी जगह चाहे आप कितने भी अच्छे डॉक्टर से या कितना भी अच्छा दांत लगवा लें, बट जो नेचुरल चीज़ रहती है वो सबसे बेस्ट होता है। तो जब तक आप अपने नेचुरल दांत को बचा सकते हैं, हमारा सजेशन आपको यही रहेगा कि अपने नेचुरल दांत को बचाएं। इसके बहुत सारे कारण भी हैं कि हम आपको क्यों अपने नेचुरल दांत बचाने को कह रहे हैं, कि नकली दांत से बहुत ज़्यादा बेहतर है कि आप अपना नेचुरल दांत बचाएं। अगर आपके दांत पे बहुत ज़्यादा कीड़ा लग गया है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो भी आरसीटी करके उस दर्द को ख़त्म किया जा सकता है, उस दर्द का इलाज किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, सिर्फ जड़ें जड़ें तक बची हैं, बाकी पूरा खोखला हो चुका है, तो नहीं, उस दांतों में भी आरसीटी करना पॉसिबल है। आप उसको आरसीटी करके, पोस्ट एंड कोर करके, हेमी सेक्शन करके किसी भी तरीके से उस दांत को बचा सकते हो। दांत को बचाने से क्या होता है कि उसके आसपास की जो हड्डी होती है उसका भी लॉस नहीं होता है, उसको भी नुकसान नहीं होता है और हड्डी अपनी जगह पे बनी रहती है। इससे क्या होता है, अगर आप इसी टाइम पे अगर आप अपना दांत निकलवा लेते हो तो वहाँ की हड्डी धीरे धीरे करके कम होती रहती है और जो आपके आसपास के दांत हैं वो भी उस खाली जगह में गिरने लगते हैं। अगर आप कहीं ये सोच रहे हो कि हम दांत निकलवा के नकली दांत लगवा लेंगे, तो नकली दांत जब भी आप लगवाते हो तो उसमें क्या होता है कि आपको आसपास के दांत घिसने पड़ते हैं और आपको ब्रिज लगवाना पड़ता है। वहीं पे अगर आप आरसीटी करके उस पर कैप लगाते हो तो सिर्फ आपका सिंगल टूथ खराब होता है, और जहाँ अगर आप दांत निकलवा के लगाते हो तो उस जगह आपको अपने आसपास के जो दांत हैं घिसना पड़ता है, जिस कारण आपके एक ही जगह 3 दांत आप खराब कर रहे हो, या 3 जो नेचुरल टूथ है उसको आप 3 नकली दांतों यानी 3 कैप से ढक रहे हो। तो अगर आप एक दांत में अगर आरसीटी करा के उसको बचा सकते हो तो वो बहुत ज़्यादा ऑप्शन अच्छा है। आपका एक ही दांत हमेशा के लिए रहेगा जिस पे कैप लगी है, उसी तरफ आपके 3 दांत हो जाएंगे जिस पे कैप लगी है। अब बात करते हैं कि इन फ्यूचर अगर आपने जिसमें आरसीटी कराई है उसमें आपको आगे चल के कभी इन्फेक्शन हो गया या कभी कुछ हो गया तो उसमें आप वापस री आरसीटी कर सकते हो, या दांत निकलवाने का ऑप्शन तो हमेशा आपके पास रहता है। अगर आरसीटी किया हुआ दांत अगर आपके 15 से 20 साल भी चल जाता है तो वो भी काफ़ी अच्छा है कि जितने टाइम अगर आपका नेचुरल टूथ चल रहा है वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो उसको निकलवाना आपको बिल्कुल नहीं है, उसमें आप आरसीटी करा सकते हो, पोस्ट एंड कोर उसमें किया जा सकता है। किसी भी तरीके से उस नेचुरल दांत को बचाने के आजकल काफ़ी सारे ऑप्शन आ गए हैं। पहले का जो टाइम था उसमें क्या इतनी सारी नई चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, तो पहले वाले लोगों के दिमाग में एक यही चीज़ रहती है कि क्या करना है, दांत निकलवा लेते हैं, खा तो हम इतने दांतों में से भी सकते हैं, 32 दांत हमारे पास हैं, मगर खा तो हम 1-2 दांतों से भी सकते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि जो आपके आगे के दांत हैं ये सिर्फ काटने के काम या सिर्फ दिखाने के काम आते हैं। जो मेन जो आपके खाने के हैं वो सिर्फ जाड़ें आपको खाने में हेल्प करती हैं। अगर आप अपनी जाड़ें निकाल देंगे और आप सोचते हैं कि सिर्फ आगे वाले दांतों से खा लेंगे तो वो इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं रहता है। बाकी एडजस्ट तो कोई भी पेशेंट किसी भी तरीके से कर सकता है। अगर आप अपने दांत बचा सकते हो, अगर किसी भी जाड़ में इन्फेक्शन हो गया है, कुछ भी हो गया है, तो उसमें आरसीटी करके आपका दांतों को सही किया जा सकता है। उसके लिए आपको दांत निकलवाने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पे अगर हम खर्चे की बात करें तो लोगों का मानना ये भी होता है कि हमने दांत निकलवाया, ये 800 से 1000 रुपये या 1500 तक हमारा दांत निकल गया या 500 तक भी हमारा अगर दांत निकल गया तो सिर्फ इतने कम खर्चे में ही हमारा ट्रीटमेंट हो जाता है। मगर इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आपने वहाँ पे दांत निकलवाया है और आप उसको इन फ्यूचर दांत लगवाने की सोच रहे हो, जो आपको इन द एंड लगवाना पड़ता है क्योंकि आपके आसपास के दांत जो है उस जगह को घेर लेते हैं या टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं, तो आप उन 3 कैप को लगाते हो। अगर हम सबसे सस्ती कैप की भी बात करें तो वो 2000 की एक कैप पड़ती है, तो आपके वहाँ पर आप 3 कैप लगाते हो तो आपका 6000 खर्चा आ गया और 500 या 1000 रुपये जो आपने पहले दांत निकलवाया था। वहीं पे अगर आप अपना एक दांत में आरसीटी करा के कैप लगाते हो तो आरसीटी अगर आप कराते हो तो वो आराम से 2000 से 2500 के बीच में हो जाती है, और कैप आप उस पर सिर्फ आपको सिंगल कैप लगानी पड़ती है। नहीं है कि खर्चा आपका बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, बहुत ज़्यादा कम हो गया है, बट आप इसमें आप जो होता है, आप नकली दांत अगर लगवाते हो तो उसमें आपके 3 दांत लग रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ आपका एक दांत पे कैप लग रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है कि आपके मुंह में 3 नकली दांत हैं या सिर्फ एक कैप लगी है, यानी सिर्फ एक नकली दांत है।
जहाँ पे आप खर्चे की बात करते हो तो जहाँ पे आपने दाँत निकलवाए वहाँ पे आपको 3 कैप लगानी पड़ती है, मतलब जो खर्चा है वो तिगुना हो गया है। वहीं पे आरसीटी में आपको सिर्फ 1 कैप लगानी पड़ेगी, यानी खर्चा सिंगल ही रह गया है। तो खर्चे के मामले में जहाँ आपने अपने आप सोच रहे हैं कि वहाँ पे एक बार में अगर हमें दाँत निकलवा दिया, बहुत कम खर्चे में काम चल गया, मगर इन फ्यूचर जब आप उसमें दाँत लगवाने जाते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो खर्चे के हिसाब से भी देखा जाए तो आरसीटी और कैप लगवाना आपके लिए सस्ता रहेगा, जबकि आपको दाँत निकलवाना और वहाँ पे 3 कैप लगवाना ज़्यादा मुश्किल पड़ेगा। तो हमारा सजेशन आपको यही रहेगा कि दाँत कितना भी डिस्टॉर्टेड हो, कितना भी इन्फेक्शन हो, कुछ भी हो, उसमें जहाँ तक हो सके दाँतों में आरसीटी कराएं। कुछ भी करके उस दाँत को बचाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि दाँत जब आप बचाते हैं तो उसके आसपास के दाँत भी अपनी ही जगह पे रहते हैं, वहाँ पे हड्डी का लॉस नहीं होता, मसूड़ों को कोई तकलीफ नहीं रहती, आपके जो ऑक्लूजन है वो भी मेंटेन रहता है, आप ढंग से चबा पाते हो, खा पाते हो। वहीं पे अगर आप दाँत निकलवा लेते हो तो वहाँ पे हड्डी का लॉस हो जाता है, आसपास के दाँत अपनी अपनी जगह छोड़ के टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं और आपका ऑक्लूजन जो है वो ख़राब हो जाता है, जिस कारण आपका चबाने में भी आपको आगे चल के प्रॉब्लम आ सकती है। होपफुली आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा, जिसमें आप अपना क्लियर डिसीजन बना सकते हैं कि आपके लिए एक्सट्रैक्शन ज़्यादा अच्छा है या आरसीटी ज़्यादा अच्छी है। अगर अभी आपको कोई कन्फ्यूज़न, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा अपॉइंटमेंट चाहिए, आप हमसे ट्रीटमेंट कराना चाहती तो दिए गए नीचे नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप हमसे ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।